आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लिमिटेड के बारे में। जानेंगे कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल क्या है, कंपनी आगे आने वाले टाइम में कैसे परफॉर्म कर सकती है, कंपनी के फंडामेंटल पैरामीटर्स कैसे हैं, कंपनी के पास कितने बड़ी ऑर्डर बुक साइज है करंट में, एंड कंपनी के जो रिसेंट Q1 के रिजल्ट हैं उसको भी गो थ्रू करेंगे एंड समझेंगे कंपनी आगे आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हम लोग बात कर रहे हैं क्वालिटी पावर। तो एट अ ग्लांस हम समझते हैं क्वालिटी पावर का जो बिजनेस प्रोफाइल है वो है क्या। तो क्वालिटी पावर जो बिजनेस करता है एनर्जी ट्रांजिशन इक्विपमेंट्स में, मतलब कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के जो इक्विपमेंट्स हैं वो बनाता है। तो और देखते हैं कंपनी को थोड़ा और डिटेल में कि किस टाइप की इक्विपमेंट्स में काम करता है। तो ये हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट मतलब HVDC के इक्विपमेंट्स बनाता है, प्लस फ्लेक्सिबल अल्टरनेटिव करंट ट्रांसमिशन सिस्टम मतलब फैक्स के इक्विपमेंट्स बनाता है ये कंपनी। ठीक है, कंपनी की अगर प्रोडक्ट प्रोफाइल की बात करें तो पावर प्रोडक्ट में कंपनी इंक्लूड करता है रिएक्टर, ट्रांसफार्मर, लाइन टेप, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, कंपोजिट्स एंड पावर क्वालिटी इक्विपमेंट्स की बात करें तो ये बनाता है कैपेसिटर बैंक, हार्मोनिक फिल्टर, स्टैटिक VR, SVC, स्टैटकॉम्स बनाता है एंड रिएक्टिव पावर कंपनसेशन सिस्टम बनाता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। कंपनी की अगर फैसिलिटी की बात करें तो टोटल ऑपरेटिंग फैसिलिटी 7 है, हम लोग प्रेजेंटेशन में देखेंगे कहाँ कहाँ है। प्लस कंपनी की अगर हम लोग बात करें कंपनी किस किस एरिया में सर्व करता है, तो कंपनी की अगर आप बात करो तो कंपनी इंक्लूड पावर यूटिलिटी, रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्रीज सच एज ऑटोमोबाइल, ऑयल एंड गैस, सीमेंट, केमिकल, रेलवे, स्टील एंड मेटल जैसे एरिया में वर्क करते हैं। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंपनी का ये पुराना है तो इसको गो थ्रू नहीं करेंगे। पहले 2023 की बात कर रहे हैं ये, तो पावर प्रोडक्ट से 41% का रेवेन्यू आता था एंड पावर इक्विपमेंट से 56% का। अभी के टाइम में देखेंगे कंपनी कैसे ग्रो कर रही है। कंपनी का जोग्राफिकल प्रेजेंस की बात करें तो इंटरनेशनली 84% रेवेन्यू है एंड डोमेस्टिक 16% है। करंट में देखेंगे कंपनी का रेवेन्यू में कुछ चेंजेस हुए हैं या नहीं। क्लाइंट कंसंट्रेशन भी कंपनी के टॉप 3 से 27% आता था, टॉप 5 से 39% और टॉप 10 से 58%, मतलब कि क्लाइंट कंसंट्रेशन भी बहुत अच्छे से कंपनी ने बैलेंस किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपनी के प्रेजेंटेशन में, देखते हैं कि कंपनी ने एक्चुअल में प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीजें मेंशन कर रखी है। तो अगर हम लोग प्रेजेंटेशन में बात करें तो क्वालिटी पावर एट ए ग्लांस देखें तो क्वालिटी पावर प्रोडक्ट के बारे में कॉइल प्रोडक्ट, ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की में है पोर्टफोलियो में इनके, एंड क्वालिटी पावर सिस्टम में स्टैटिक VR कंपनसेटर एंड स्टैटकॉम हार्मोनिक फिल्टर्स, बैटरी स्टोरेज सिस्टम में वर्क करते हैं। मार्केट क्लाइंट में GE T&D इंडिया एंड हिताची एनर्जी, अदानी सोल्यूशन, सीमेंस, पावर ग्रिड एंड युंगसोंग कंपनी इनके मार्केट क्लाइंट है। फैसिलिटी की बात करें तो सांगली में है इनकी फैसिलिटी, भिवाड़ी राजस्थान में है, कोची केरला, चेन्नई में इनकी फैसिलिटीज हैं। एंड कंपनी की इंडस्ट्री जो सर्व करती है, हमने अभी बात की थी, पावर यूटिलिटी, सीमेंट, रिन्यूएबल, ऑयल एंड गैस में सर्व करती है। कंपनी की सब्सिडीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्चुअल में कंपनी के कंसोलिडेट रिजल्ट जो है वो ज्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि कंपनी ये क्या करती है, दूसरी जो कंपनीज रहती हैं जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फील्ड्स में रहते हैं उनको जनरली खरीद लेती है। तो अगर कंपनी की बात करें तो स्टेप में कंपनी के पास 100% होल्डिंग है, क्वालिटी पावर 98%, इंडुक 51%, मेहू 51%, सुकृत 51% एंड नई अभी कंपनी आई जिसमें 26% होल्डिंग है। आई डोंट थिंक सो इसका कुछ रेवेन्यू ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, अभी आगे देखेंगे। कंपनी की अगर ब्रांड की बात करें तो क्वालिटी पावर में कंपनी क्या क्या करती है, मीडियम वोल्टेज AC में काम करते हैं, तो ड्राई टाइप रिएक्टर, ऑयल फील्ड रिएक्टर, आयरन कोर रिएक्टर, मतलब कि रिएक्टर्स में काम करती है। अगर हाई वोल्टेज में बात करें तो ड्राई टाइप रिएक्टर, मतलब कि मीडियम एंड हाई वोल्टेज में भी रिएक्टर बनाती है। तो कंपनी का जो क्वालिटी पावर का बिजनेस मेन है वो रिएक्टर्स बनाने का है एंड हार्मोनिक फिल्टर्स बनाने का है। ठीक है, कंपनी में जो मीहू है, मीहू क्या करती है, कंपनी में करंट ट्रांसफार्मर बनाती है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर बनाती है। ठीक है, फॉर सारे केसेस के लिए, हाई वोल्टेज के लिए भी एंड फैक्ट्स के लिए भी, HVDC के लिए भी। ठीक है, एंडोक की बात करें तो स्काडा जो लाइक हमारे सबस्टेशंस में यूज होते हैं, एंड करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर ट्रांसमिशन लाइंस में यूज होते हैं, जो कि हमारे सबस्टेशन एंड ट्रांसमिशन लाइन दोनों में यूज होते हैं। और ये नियर अबाउट 2-2 किलोमीटर पे हर जगह करंट ट्रांसफार्मर आपको लगते हुए दिखेंगे। ठीक है, स्काडा, हार्मोनिक फिल्टर, IoT, SVC, स्टेटकॉम, बेस, ये हमारे सारी चीजें स्टोर होती हैं सबस्टेशंस में। ठीक है, एंड नेबिसिक्स की बात करें तो एनर्जी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर IoT, मतलब ये एक तरीके की सॉफ्टवेयर कंपनी है जो इसमें काम होती होगी। मे बी ये इसका स्काडा एंड PLC स्काडा में इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। सुकृत की बात करें तो ट्रांसफार्मर एसेसरीज बनाती है, लाइक सारी चीज़ों के लिए, HVDC फैक्ट्री सब चीज़ों के लिए। एंड एडिशन जो है वो कंपोजिट एंड कंपोजिट बनाती है। मतलब आगे आते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग कंपनी के थोड़ा और डिटेल में। फाइनेंशियल सम जो नया है उसके थ्रू गो थ्रू करेंगे एंड ऑर्डर बुक भी वहीं पे देखेंगे और देखते हैं कंपनी ने अपने बिजनेस में और क्या क्या चीजें इंक्लूड कर रखी है। तो कंपनी ने ये अपना ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन, ब्रांड एंड इकोसिस्टम बना रखा है कि कहाँ से जस्ट लाइक पावर ट्रांसफार्मर्स से लेके रिएक्टर से लेके सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करके कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट प्रोफाइल करती है, हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है। आगे आते हैं, देखते हैं डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। ठीक है, लाइक पावर प्रोडक्ट में क्या क्या है, इनरश रिएक्टर, वेब टैप्स, आयरन कोर रिएक्टर, ऑयल फील्ड, ये जस्ट डायग्राम के थ्रू समझा रखा है कंपनी ने। ट्रांसफार्मर में क्या बनाते हैं,
क्वालिटी पावर ब्रांड, स्टेप ब्रांड नाम से ट्रांसफार्मर्स इनके जाते हैं। स्पेशल पर्पस ट्रांसफार्मर होता है, अर्थिंग होता है, कन्वर्टर ड्यूटी होता है, आर्क फर्नेस होता है, ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर्स होते हैं। ठीक है, एंड इंस्ट्रूमेंट्स ट्रांसफार्मर में लाइक करंट एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इस टाइप के होते हैं। आप ये देखोगे ये सबस्टेशन में आपको लगे हुए दिखते होंगे। ठीक है, तो ये वहां पे बात करते हैं। एंड अब बात करते हैं कंपनी के जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो 2 में पैसिव सिस्टम में कैपेसिटर बैंक बनाते हैं, हार्मोनिक फिल्टर्स, शंट रिएक्टर्स बनते हैं। ठीक है, एंड हाइब्रिड सिस्टम में टीएससी, एमसीआर, टीसीटी, एंड एक्टिव सिस्टम में एसवीसी, एमईसीबी एंड स्टेटकॉम। ठीक है, अब हमने ये तो बात कर ली कंपनी रिएक्टर्स बनाती है, कंपनी ट्रांसफार्मर बनाती है। अब ये देखते हैं कंपनी का टाइम कितना है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज कितना है। उससे पहले ये कवर कर लेते हैं कंपनी के जो मार्केट क्लाइंट है, जीई है, हिताची एनर्जी, सीमेंस है, एबीबी है, निसन है, हुंडई है, तोशिबा है, एंड सऊदी अरेमको है, यूसोंग है, जेएसडब्ल्यू, वेदांता, रिलायंस, मतलब टॉप क्लास मार्केट क्लाइंट्स हैं कंपनी के। पावर ग्रिड जो कि इस फील्ड में अपने खुद में मार्केट लीडर है, तो इनको यह इक्विपमेंट सप्लाई करती है। ठीक है, चलिए कंपनी का अब देखते हैं हम थोड़ा सा कि कंपनी का टाइम कितना बड़ा है, मतलब टोटल एड्रेसेबल मार्केट कितना बड़ा है, एंड ये कंपनी आगे आने वाले टाइम में कितना बड़ा परफॉर्म कर सकती है। तो हम लोग बात करते हैं, ये मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है कि ट्रांसमिशन कैपेक्स जो है अपॉर्चुनिटी इंडिया में वो 9 लाख करोड़ की है 2032 तक। तो कंपनी सब स्टेशन में भी वर्क करती है जिसकी इटसेल्फ अपॉर्चुनिटी है 3,15,000 करोड़ की। ट्रांसमिशन लाइन में भी, क्योंकि जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर्स हैं, रिएक्टर्स हैं, वो ट्रांसमिशन लाइन्स में भी यूज होते हैं, तो उसमें भी 1,80,000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी है। ट्रांसफार्मर में भी 1,35,000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी, जिसमें ये काम करते हैं। वायर एंड केबल में काम नहीं करते हैं, एचवीडीसी इक्विपमेंट्स में काम करते हैं, जिसकी 90,000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी है। मतलब कंपनी ओवरऑल देखा जाए तो एक वायर एंड केबल को हटा के तो कंपनी इन सारे फील्ड में काम करते हैं, सबस्टेशन, ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसफार्मर एंड एचवीडीसी। तो कंपनी के लिए इटसेल्फ जो मार्केट अपॉर्चुनिटी है वो बहुत बड़ी है कंपैरिजन टू दूसरी कंपनीज के। ठीक है, तो कंपनी के पास नियर अबाउट अगर हम देखें तो टाइम अगर हम कैलकुलेट भी करें तो कुछ नहीं, तो ये कंपनी के पास 4,15,000 करोड़ का टाइम है टोटल। ठीक है, अब इसमें से देखते हैं कंपनी कितना एक्वायर करती है अपनी पोटेंशियल से। आगे देखते हैं कंपनी के बारे में आगे क्या लिखा हुआ है। तो हम लोग फिर से चलते हैं कंपनी के रिजल्ट में, चेक करते हैं कि कंपनी रिजल्ट में क्या मेंशन कर रखा है। तो अगर आप देखोगे हम लोग बात कर रहे हैं फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में जून 2026, मतलब जो अभी आज रिजल्ट आया है हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। तो कंपनी की अगर हम लोग टोटल रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का 30 जून 2025 में जो रेवेन्यू आया था वो आया था, ये मिलियंस में है तो हम लोग एक जीरो हटा देंगे, तो मतलब 194 करोड़ का रेवेन्यू था, जो बढ़ के आया है 256 करोड़ का रेवेन्यू। ईयर ऑन ईयर कंपनी में ग्रोथ है, पर क्वार्टर एंड क्वार्टर में कंपनी स्लाइटली डाउन है, क्योंकि पिछली क्वार्टर में 309 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया था, जो कि उसके कंपैरिजन में 250 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने इस बार किया है। तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, कंपनी जो पावर सेक्टर की जो कंपनी होता है उनका H2 जो होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपैरिजन टू H1। H1 में कंपनी क्या करती है, कंपनी ऑर्डर्स उठाती है एंड H2 में डिलीवर करती है। तो जो मेन पेमेंट सिस्टम होते हैं कंपनी के वो H2 में आते हैं, इसलिए H2 का रेवेन्यू हमेशा ज्यादा है। H2 मतलब Q3 एंड Q4, तो उसकी बात करें तो कंपनी ने अगर, तो फिर हम इन लोगों का रिजल्ट एज अ ईयर ऑन ईयर ही चेक करते हैं, ना कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो ईयर ऑन ईयर में कंपनी ने बहुत शानदार परफॉर्म किया है रेवेन्यू के पैरामीटर पे। एंड कंपनी का देखते हैं कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी के पैरामीटर पे क्या है। तो जो कंपनी का 37 करोड़ का प्रॉफिट था वो 48 करोड़ का बढ़ के आया है, तो यहाँ पे भी अच्छी खासी ग्रोथ है, जो कि 59 करोड़ से कम है, मतलब क्यू ऑन क्यू कम है, पर ईयर ऑन ईयर कंपनी ने अच्छा जंप लिया है। ठीक है, कंपनी का ईपीएस ऑटोमेटिकली बढ़ गया होगा, 3.12 ईपीएस बढ़ के 4.6 का ईपीएस आया, तो कंपनी ने ईपीएस में भी अच्छा खासा जंप लिया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कंपनी के कुछ और फंडामेंटल्स के बारे में। कंपनी के पास ऑर्डर बुक साइज कितनी है, तो हम लोग ऑर्डर बुक साइज की बात करें तो कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड 0.25 इक्विटी पर शेयर, मतलब 25 पैसे का इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है। ठीक है, ऑर्डर बुक साइज की बात करें तो एंडुक के पास नॉर्मल मिलियंस में है ये ऑर्डर बुक। ठीक है, हम लोग ये देखेंगे तो कंपनी के ऑर्डर के पास 800 करोड़ का ऑर्डर बुक है। मेहू के पास है 585 करोड़ का ऑर्डर बुक, क्वालिटी पावर के पास है 553 करोड़ का ऑर्डर बुक, अदर के पास 65 करोड़ का ऑर्डर बुक है। तो अगर नियर अबाउट टोटल ऑर्डर बुक देखा जाए तो ये 2000 करोड़ के आसपास का कंपनी के पास ऑर्डर बुक है इस टाइम। आगे आने वाले टाइम में देखेंगे कंपनी और कितना बड़ा ऑर्डर बुक लेके आती है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं कंपनी के फंडामेंटल पैरामीटर पे, देखेंगे कंपनी के फंडामेंटली कैसी है। ठीक है, तो हम आ गए क्वालिटी पावर के पैरामीटर्स पे। तो कंपनी की मार्केट कैप है 8,700 करोड़ की, एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का जो स्टॉक पी चल रहा है वो 71 का चल रहा है, जो कि इंडस्ट्रीज पी से डबल चल रहा है। कंपनी एज अ पी महंगी है, पर कंपनी ने जैसा अभी क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ दिखाया तो ये पी आगे आने वाले टाइम में बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ग्रोथ के हिसाब से पी कंपनी को दी गई है। आरओसी की बात करें 31 की है, आरओई की बात करें 25 की, 20 से ऊपर है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। कंपनी की फेस वैल्यू अभी भी 10 है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ 3 साल की 55% की रही है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल का 80% का रहा है, ये बहुत बड़ी बात है।
कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18.6 का है। मैंने आपको पहले भी बताया, जो ट्रांसफार्मर इक्विपमेंट जहाँ पे भी आपका रॉ मटेरियल, हैवी इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल का यूज़ होता है, वहाँ पे आपके मार्जिन थोड़े नीचे रहेंगे। तभी भी 18% का मार्जिन बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, कंपनी की अगर इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करें तो 408 की इंट्रेंसिक वैल्यू, कंपनी अपनी इंट्रेंसिक वैल्यू से महंगी चल रही है। एंड कंपनी का जो पैग रेशियो वो अभी भी डिसेंट है। डेट टू इक्विटी की बात करें तो कंपनी के पास ना के बराबर डेट है, तो डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट जीरो है। आते हैं कंपनी के रिसेंटली के रिजल्ट, तो अपडेट नहीं हुए पर हमने रिजल्ट की बात कर ली है। अगर हम लोग ईयरली रिजल्ट की बात करें तो कंपनी का जो 2022 में 183 करोड़ का रेवेन्यू करती थी, आज के टाइम में वो कंपनी मार्च में रेवेन्यू कर रही है 947 करोड़ का। मतलब इटसेल्फ कंपनी ने 5x के आसपास रेवेन्यू ग्रो किया है पिछले 4 सालों में। एंड प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ये भी कंपनी ने ऑलमोस्ट 5x ग्रो किया है पिछले 4 सालों में। ठीक है, कंपनी की इक्विटी कैपिटल की बात करें तो 77 की कंपनी के पास इक्विटी कैपिटल है। रिजर्व है 465 करोड़ का, एंड जो बोरिंग है कंपनी के पास वो 40 करोड़ की है, इसीलिए डेट टू इक्विटी ना के बराबर था। कंपनी के कैश फ्लो की बात करें तो नेट कैश फ्लो कंपनी का 3 का है, एंड कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है वो -31 का है। मतलब कहीं कंपनी थोड़ा एक्विजिशन कर रही होगी, इन्वेस्टिंग कर रही होगी, इसलिए अगर इन्वेस्टिंग में क्लिक करें तो हमें समझ में आ जाएगा कंपनी क्या कर रही है। तो फिक्स एसेट परचेज में कंपनी का पैसा जा रहा है। ठीक है, तो मतलब कि कंपनी कुछ चीजें बाई कर रही है। आते हैं कंपनी के रेशियो की बात करते हैं तो हमने ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये देखिए 167 से कंपनी ने कैश कन्वर्जन साइकिल 63 पे ले आया, जो कि बहुत बड़ी बात है। एंड वर्किंग डे कैपिटल तो कंपनी का एक्सीलेंट है, 122 डेज से घट के 73 पे आ चुका है। कंपनी अगर 100 के नीचे रखती है वो बहुत बड़ी बात है, ये तो नियर अबाउट 50 के पास है। आरओसी की बात करें तो कंपनी का आरओसी 27 से बढ़ के 32 हो गया है, 31 से भी ज्यादा है, 28 से भी ज्यादा है। मतलब कंपनी का आरओसी अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो मतलब कंपनी अपनी इक्विटी कैपिटल, रिजर्व और डेट के कंपैरिजन में प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। दैट्स वाई कंपनी का आरओसी इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है आपको। ये डेटा पुराना है क्योंकि इसमें 1400 करोड़ का ऑर्डर बुक है। अभी हमने देखा ऑर्डर बुक कंपनी का ऑलमोस्ट 2000 करोड़ के पास है, तो इसे देखने की अभी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कंपनी के प्रमोटर शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास ऑलमोस्ट 74% की होल्डिंग है, जो कि 1% भी कंपनी ने कम नहीं किया, प्रमोटर ने कम नहीं किया है। ठीक है, एफआईस की बात करें तो एफआईस लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। जून में 3.37% की होल्डिंग है। डीआईएस की बात करें तो डीआईएस भी अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, और स्टार्टिंग मार्च 2025 में थोड़ी होल्डिंग ज़्यादा थी, पर अभी भी कंपनी अब रिसेंट क्वार्टर से देखें, रिसेंट से तो कंपनी इंक्रीज कर रही है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास ऑलमोस्ट 16% की होल्डिंग है, वो भी डिसेंट साइज की होल्डिंग है पब्लिक के पास। तो देखते हैं आगे आने वाले टाइम में अगर एफआईएस डीआईएस होल्डिंग बढ़ाएंगे तो चांसेस हाई हैं कि वो पब्लिक से ही चीज़ें उठाएं। तो अभी कंपनी का लेटेस्ट कॉन कॉल नहीं आया है, तो कॉन कॉल कंपनी का कल है, तो अगर कल कुछ अपडेट मिलती है तो मैं पोस्ट कर दूंगा, आप उसको चेक कर सकते हो। होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।